बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG21 आपकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, सब्जेक्ट और दूसरे अल्फाज एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह। अब फ्यूचर में शैल और विल, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि शैल इस्तेमाल नहीं होता। देखिए, यह शैल ऑब्सोलीट हो गया है। मैं ये सवाल करता हूँ कि ये कहाँ लिखा है कि शैल ऑब्सोलीट हो गया? किसी अखबार में आया था, किसी किताब में लिखा हुआ आया था कि अब शैल इस्तेमाल करना मना है? ऐसा नहीं है। शैल का यूज़ जो है वो स्पेसिफिक हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए कम हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीशन पे जब जाएगा तो आप शैल का यूज़ भी देख लेंगे, समझ लेंगे, शैल और विल में डिफरेंस भी समझ लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट बेसिकली फ्यूचरिटी को शो करता है। फ्यूचरिटी जिसे उर्दू में हम कहते हैं इस्तकबाल। अब जब मैं इस्तकबाल कहता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर इस्तकबाल तो वेलकम करने को कहते हैं, रिसीव करने को कहते हैं, रिसेप्शन को कहते हैं। मैंने कहा नहीं, देखिए, इस्तकबाल का एक मतलब वो भी है और इस्तकबाल का एक और मतलब है, दैट इज़ फ्यूचरिटी। क्या मतलब? इसकी मिसाल मैं देता हूँ। हमारे कौमी तराने में अल्फाज हैं, तू निशाने माजी शान हाल जाने इस्तकबाल। तू निशान माजी शान हाल जाने इस्तकबाल, यानी कॉग्निजेंस ऑफ द पास्ट, ग्लोरी ऑफ द प्रेजेंट एंड सोल ऑफ द फ्यूचरिटी। उसी फ्यूचरिटी की बात हो रही है, इस्तकबाल की, आने वाला वक्त, मोरो जिसे हम कहते हैं। फ्यूचरिटी दो किस्म की है जनाब वाला। एक फ्यूचरिटी है जिसे हम कहते हैं सिंपल फ्यूचरिटी। सिंपल फ्यूचरिटी सॉरी, सिंपल फ्यूचरिटी और दूसरी है सर्टेन फ्यूचरिटी। अब फ़र्क क्या है? अभी अभी वाज़े हो जाएगा। देखिएगा, सिंपल फ्यूचरिटी में हम क्या डिस्कस करते हैं? सिंपल फ्यूचरिटी में हम होप करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, विल करते हैं, इरादा, प्रिडिक्शन करते हैं वगैरह। यानी उम्मीद, तवक्को, इरादा, पेशन गोई या एप्रीहेंशन, जिसे हम फियर भी कहते हैं, या हम कहेंगे अंदेशा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये सब कुछ हम फ्यूचर के बारे में करते हैं। मैं कहता हूँ कि फ्यूचर सिर्फ इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कभी डेफिनिट नहीं होता। फ्यूचर कभी भी डेफिनिट नहीं होता। हम उसके बारे में सर्टेन या अनसर्टेन हो सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, लेकिन फ्यूचर ख़ुद कभी भी डेफिनिट नहीं होता। ठीक है? तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या? तो बेसिकली कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस डेफिनेट सिचुएशंस हैं, और अगर गौर करें ना तो उसमें हम फ्यूचर की बात शायद नहीं कर रहे होते। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस में हम अक्सर कहते हैं वो सो रहा होगा। देखिए, जुमला वही है, वो
सो रहा होगा। आप कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस है, अब जो रहा रही रहे पे चल रहे हैं वो तो यही कहेंगे। ठीक है, मान लिया ही विल बी स्लीपिंग। ज़रा सिचुएशन सुनिएगा फिर फैसला कीजिएगा। सिचुएशन बना रहा हूँ, डायलॉग्स हैं। सर, कल मैं गया था अहमद के घर। काफ़ी देर तक बेल बजाई, दरवाज़ा भी दस्तक दिया, दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज़ें भी दी। अच्छा, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं वापस आ गया। अच्छा, कल वो सो रहा होगा, वो सो रहा होगा। जुमला यही है। बात कब की हो रही है? गुजरे हुए कल की, यस्टरडे की। तो जुमला तो यही है। अच्छा, आप दोबारा सुनिएगा। अरे भाई, इस वक्त किसको फ़ोन मिला रहे हो? अहमद को इस वक्त नहीं मिलेगा। क्यों? वो सो रहा होगा। वो भाई सो रहा होगा। ये कब की बात हो रही है? इस वक्त की, प्रेजेंट की। तीसरी सिचुएशन सुने। अच्छा देखो, ऐसा करना, अहमद से मिलना है तो कल चले जाना, मगर कल भी जाओ तो रात को 11 बजे से पहले जाना, वरना वो नहीं मिलेगा। क्यों? वो सो रहा होगा। अब कब की बात हो रही है? फ्यूचर की। प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की भी बात हो रही है, पास्ट की भी बात हो रही है। ये क्या चक्कर है? बेसिकली फ्यूचर कंटिन्यूस में हम अंदाजे लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं कि वो सो रहा होगा। हम खुद भी श्योर नहीं है इस बारे में। तो बेसिकली कंटिन्यूस हो या परफेक्ट हो, परफेक्ट में सुन लीजिए। तुम मेरी कामयाबी के बारे में सुन चुके होगे। You will have heard of my success. You will have heard of my success. भाई जुमला तो फ्यूचर परफेक्ट का है, लेकिन क्या फ्यूचर की बात हो रही है? खुद सोचिए। तो फ्यूचर डेफिनेट नहीं होता। यहाँ तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तुमने सुन लिया होगा, है ना, प्रेजेंट या पास्ट के बारे में। फ्यूचर के बारे में बात ही नहीं हो रही। तो फ्यूचर के बारे में सिर्फ इनडेफिनेट में बात होगी, क्योंकि फ्यूचर इनडेफिनेट होता है हमेशा। ये बात मैं और क्लियर करूँगा जब फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाऊँगा, तो आप देख लेंगे कि फ्यूचर कभी डेफिनेट नहीं होता, हमेशा इनडेफिनेट होता है। और बेसिकली फ्यूचर एक ऐसा टाइम है जिसको मैं या आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। फ्यूचर एक ऐसा टाइम है जिसमें से हम गुज़र नहीं सकते, दाखिल ही नहीं हो सकते। भाई एमए इंग्लिश में, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर में पेपर 5 में, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट फ्यूचर इज़ नो टाइम, या प्रूव दैट फ्यूचर इज़ ऑलवेज इनडेफिनिट। तो हम वहाँ ये प्रूफ करते हैं। मैं बच्चों को लिखवाता हूँ इस पर पूरा आंसर। फ्यूचर तो ऐसे है जैसे मैं, सूरज मेरे पीछे है और मैं पैदल चल रहा हूँ, तो आगे आगे मेरा साया चल रहा है। अब कोई मुझसे कहे कि अपने इस साए के ऊपर से गुजर के दिखाओ, नहीं गुजर सकता मैं। कोई मुझसे कहे कि इस साए से आगे निकल के दिखाओ, तो नहीं निकल सकता मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा, साया कदम आगे चला जाएगा। फ्यूचर इज़ जस्ट लाइक माई ओन शेडो, ठीक है ना। या सर विंस्टन चर्चिल का एक बड़ा मशहूर कॉल है, जिन्होंने कहा था कि नोबडी कैन सरपास हिज ओन स्नाउट। स्नाउट कहते हैं नाक की नोक को। कोई इंसान अपनी नाक की नोक से आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। यानी फ्यूचर में दाखिल नहीं हो सकता, प्रेजेंट में रहेगा। तो यहाँ भी देख लीजिए, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद होती तो फ्यूचर के बारे में है, करते कब है? प्रेजेंट में। तवक्को, एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं फ्यूचर से, मगर करते कब है? प्रेजेंट में। इरादे मुस्तकबिल के लिए होते हैं, मगर करते कब है? प्रेजेंट में। पेशन गोई मुस्तकबिल के बारे में होती है, मगर करते कब है? प्रेजेंट में। अंदेशा मुस्तकबिल के बारे में होता है, करते कब है? प्रेजेंट में। कर तो सब कुछ प्रेजेंट में रहे, क्योंकि फ्यूचर में कुछ
कर नहीं सकते, फ्यूचर में कुछ कर नहीं सकते। फ्यूचर के बारे में हमारी सोच पॉजिटिव है तो उम्मीद, नेगेटिव है तो अंदेशा। ठीक है ना, सोच है, फ्यूचर एक सोच है, एक ख्याल है, एक्ट नहीं है। ठीक है ना। अब सुने, तो सिंपल फ्यूचरिटी इट इज़ 50-50। ठीक है ना। सिंपल फ्यूचरिटी में हमेशा याद रखिएगा आई के साथ और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सब यानी द रेस्ट में यू, ही, शी, इट, दे, फला फला सब आ गए, इनके साथ वुल। ठीक है। अब जैसे मैं कहूं आई शैल पास द एग्जामिनेशन, मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊंगा, ये उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है मगर 50-50, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। ही विल फेल द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा, अंदेशा है, तवक्को है, जिसे उम्मीद तो नहीं कह सकते तो ही के साथ विल है। वी शैल गो ऑन अ पिकनिक टुमारो, इरादा है लेकिन अभी श्योर नहीं है। अब देखिए, आइए सर्टेन फ्यूचरिटी की तरफ। सर्टेन फ्यूचरिटी में भी वही सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब होप नहीं है बल्कि गुड होप है। अब एक्सपेक्टेशन नहीं है बल्कि फुल एक्सपेक्टेशन है। अब वुल नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग वुल है। अब प्रिडिक्शन नहीं है बल्कि सर्टेन प्रिडिक्शन है। और एक चीज जो हमेशा सर्टेन फ्यूचरिटी में होगी, कभी सिंपल फ्यूचरिटी में अच्छी नहीं लगेगी, वो क्या है? थ्रेट। गुड होप यानी कवी उम्मीद। हर लफ्ज़ के साथ ना कुछ अल्फाज मखसूस हैं। कवी उम्मीद, फुल एक्सपेक्टेशन, भरपूर तवक्को। अब सिर्फ तवक्को नहीं है, भरपूर तवक्को है। स्ट्रॉन्ग विल, अब सिर्फ इरादा नहीं है बल्कि पुख्ता इरादा है। सर्टेन प्रेडिक्शन, अब सिर्फ पेशन गोई नहीं है बल्कि यकीनी पेशन गोई है। और एक चीज थ्रेट यानी धमकी, ये तो कभी सिंपल फ्यूचरिटी में अच्छी लगेगी ही नहीं, होगी नहीं, वो धमकी में असर ही नहीं होगा। इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं? आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ वुल, उल्टा इस्तेमाल, इन्वर्स यूज। यहाँ शैल यूज हो रहा था, वहाँ वुल। और बाकी सब के साथ वुल इस्तेमाल हो रहा था, अब शैल। यानी यही सेंटेंस आई शैल पास द टेस्ट क्या हो जाएगा? आई विल पास द टेस्ट, आई विल पास द एग्जामिनेशन, आई विल। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा यकीन जाहिर हो रहा है। नाउ आई एम सर्टेन अबाउट इट। यहाँ 50-50 था, यहाँ मोर देन 50% है। ठीक है ना, यूं समझ लीजिए। ही विल फेल द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान में नाकाम हो जाएगा, यह अंदेशा या तवक्को है। मगर अगर मैं कहूँ कि ही शैल फेल द एग्जामिनेशन, वो तो इम्तिहान में फेल होगा, अब मुझे यकीन है। ठीक है ना। इसी तरह से अब हम यूँ कहें कि इफ़ वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, अगर हम इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल करें, वी शैल नेवर गो रॉन्ग या वी विल नेवर गो रॉन्ग? वी विल नेवर गो रॉन्ग, वी विल नेवर गो रॉन्ग। वी के साथ विल शो कर रहा है कि हमें पूरा यकीन है, वी आर सर्टेन कि हम कभी नहीं भटकेंगे।
या यूँ कहा जाए कि हिज नेम शैल बी रिटन विद गोल्डन वर्ड्स इन द हिस्ट्री, उसका नाम तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। अब सवाल ये, हिज नेम शैल बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, उसका नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा, तो शैल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें यकीन है, वी आर सर्टेन, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें पूरा यकीन होता है, वहाँ हम वुल की जगह शैल और शैल की जगह वुल इनवर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे धमकी दे रहे हो किसी को, आई विल किल यू, अब आई शैल किल यू में 50-50 है कि भाई मार दूंगा, देखेंगे सोचेंगे, आई विल किल यू जान से मार दूंगा, तो अब ज़ोर है, अब इसमें आपका यकीन और आप पूरा धमकी का असर शो कर रहे हैं, तो सर्टेन फ्यूचरिटी में, ठीक है ना। तो मेरा ख़्याल है ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए असल चीज़ की तरफ चलते हैं। आज का इंसान आज से 100-150 साल पहले के इंसान के मुकाबले में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, या ज़रा चालाक हो गया है, अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो नहीं करता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो नहीं करता, ठीक है ना। वो अंदर से कितना भी हिला हुआ हो, लेकिन बाहर से ऐसे ही शो करता है जैसे उससे बड़ा कॉन्फिडेंस है। देखिए ना, पेपर करके आते हैं बच्चे, पेपर बहुत बुरा हुआ होता है, लेकिन घर वालों से आकर कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो पास हो जाऊँगा, शो ये कर रहे हैं। तो फिर इसी तरह से अपने बारे में जब भी बात करते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना, तो अपने लिए यानी आई और वी के लिए फर्स्ट पर्सन अपने लिए सर्टेन फ्यूचरिटी इस्तेमाल करने लगा अब ज़्यादा, लेकिन दूसरों के बारे में अब भी हम ज़ाहिर है सर्टेन नहीं होते बहुत ज़्यादा, तो दूसरों के लिए अब भी हम सिंपल फ्यूचरिटी ही यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वुल का ही यूज़ रह गया ना, शैल का यूज़ तो कहीं पीछे चला गया। अपने बारे में हम अनसर्टेन कम होते हैं, इसलिए आई और वी के साथ शैल कम ही इस्तेमाल करते हैं, ना करें तो बेहतर है। दूसरों के बारे में या दूसरी चीज़ के बारे में जब कभी सर्टेन होते हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है, तो हम कभी कभी शैल इस्तेमाल करते हैं। तो शैल का इस्तेमाल ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि शैल का इस्तेमाल स्पेसिफिक हो गया है। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप कभी शैल और वुल में गलती नहीं करेंगे। तो ये जनाब था फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचरिटी, सिंपल फ्यूचरिटी, सर्टेन फ्यूचरिटी, शैल और विल का यूज़ और लॉजिकल रीज़न कि शैल इस्तेमाल कम क्यों हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है और एग्जांपल्स भी हो गई। मेरा ख़्याल है समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह BG22 में फ्यूचर कंटिन्यूस और फिर फ्यूचर परफेक्ट ये सिलसिला चलेगा। और फिर आपके लिए खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द मैं मेरे ख़्याल है कल या परसों में ही ट्रांसलेशन स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं और उन्हें ट्रांसलेशन की बहुत ज़रूरत है। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं ट्रिक बताऊंगा और मेरा ख़्याल है कि वो ट्रिक आप आसानी से सीख भी लेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंतज़ार कीजिए, उसका जल्द आने वाला है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिए। शाद रहें, आबाद रहें।